ब्लड हाउंड्स लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गनवू वूजिन और दामिन कार से जाने लगते हैं। गनवू कार रुकाता है। दामिन पूछती है यहाँ क्यों रुक गए। गनवू कहता है वूजिन और मैं पहले अंदर जाएंगे, तुम बाहर रहना और हम पर नजर रखना। तुम शूट करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लेना। अब दामिन वहीं उतर जाती है और भागकर फिश फार्म की तरफ जाने लगती है। वूजिन और गनवू कार से जा रहे होते हैं। वूजिन कहता है अच्छा किया तुमने उसे दूर उतार दिया ताकि उसे चोट ना लगे। गनवू कहता है मैंने इसलिए किया ताकि वो पकड़ी ना जाए। वूजिन कहता है उसे आने में 10 मिनट तो लग ही जाएगा। गनवू कहता है तो चलो उसके आने से पहले हम सब खत्म कर देते हैं। और वो दोनों वेयरहाउस पहुंच जाते हैं। अंदर जाते हुए वो दोनों अपने ग्लव्स पहनते हैं। वो दोनों देखते हैं वहाँ बहुत सारे लोग हैं और किम वहाँ बैठकर फोन में कुछ देख रहा है। मिस्टर रोज के पैरों के पास गिरे होते हैं। तभी सॉन्ग माइक ऑन करके अपने लोगों से कहता है खत्म कर दो इन दोनों को। वूजिन देखता है उनके पास बहुत सारे हथियार हैं जिसमें चाकू और तलवार भी होता है। गनवू नीचे रखा लोखंड उठाता है और उससे उन्हें मारने लगता है। वो दोनों उन सभी को बहुत मारते हैं। किम ये सब देख रहा होता है। तभी उन गुंडों का लीडर तलवार लेकर वहां आता है। वह वूजिन पर हमला करता है। वूजिन उसे बचने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर किम सॉन्ग से कहता है उससे 2 लड़के नहीं संभाले गए। वो चाकू निकालता है और मिस्टर ओ के गले पर चाकू रखता है। वो गनवू और वूजिन को आवाज देता है और उन दोनों से कहता है अब अगर तुम दोनों हिले भी तो मैं इसे मार दूंगा। वो दोनों रुक जाते हैं। किम अपने आदमियों से कहता है अब इन्हें खत्म कर दो। वहीं दामिन आ जाती है। वो अपना निशाना लगाती है और उन दोनों को नीचे झुकने कहती है। वो किम के हाथ पर तीर मारती है। वूजिन और गनवू वापस लड़ने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग किम को लेकर वहां से निकल जाता है। गनवू उनका पीछा करता है मगर वो जा चुके थे। वहीं दामिन और वूजिन मिस्टर ओ की पट्टी हटाते हैं। तभी पुलिस वहां आ जाती है। वो सभी किम के आदमियों को पकड़ लेते हैं और वहां उन्हें वो मशीन भी मिल जाती है जिसमें किम लोगों को डालकर बेरहमी से मार दिया करता था। और नूना के घर पर भी रेड पड़ जाती है। वो बहुत डर जाती है। अब डायरेक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जो मिन के पुलिस स्टेशन में ही काम करता था। वहीं किम के घर से उन्हें बहुत सारे फोन मिलते हैं। इसके बाद मिन हॉस्पिटल में होता है। वो गनवू और वूजिन को बताता है किम के सारे साथी पकड़े गए। जो फोन उसके घर से हमें मिले थे वो मरे या गुमशुदा लोगों के थे। उसने जितने लोगों को मारा था उन सभी के फोन उनके पास थे। हम देखते हैं वो डिटेक्टिव भी जिंदा होता है जिसे किम ने मारने की कोशिश की थी। हॉन्ग कहता है अगर वो विदेश भाग गया तो लोग कार्गो शिप में छुपकर भाग जाते हैं। मिन कहता है वो वांटेड लिस्ट में है। विदेश जाने वाले सब पर कड़ी नजर है। वो आसानी से नहीं निकल पाएगा। हॉन्ग कहता है मगर ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। तुम लोगों को लग रहा है सब खत्म हो गया मगर उसके पास अभी भी मेरा वीडियो है। उसने लीक कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो मिन से कहता है मुझे उसे जेल में देखना है। मिन कहता है मुझे पता है मगर डिटेक्टिव की हालत देखो और तेरे को भी अभी तक होश नहीं आया है। ये सुनकर हॉन्ग परेशान हो जाता है। तभी गनवू कहता है हम सब मदद करेंगे और आखिरी दम तक उससे लड़ेंगे। बस आप किसी तरह जैंगदू का पता लगा लीजिए। उसे पता है किम भागकर कहाँ जाएगा। मिन कहता है ठीक है मैं पता लगाता हूँ। अब अगली सुबह मिन गनवू और वूजिन को बताता है जैंगदू का पता लगाने में और थोड़ा टाइम लगेगा। हमें बस अब तक उसका अकाउंट नंबर मिला है। गनवू वो उससे मांग लेता है। वहीं यांग उन दोनों को बताता है उसके पास पैसे नहीं होंगे। अगर तुम दोनों उसके अकाउंट में पैसे डाल दो और सेंडर नेम की जगह अपना फ़ोन नंबर डाल दो तो वो 100% तुम्हें कॉल करेगा। गनवू कहता है कितना पैसा भेजना होगा। यांग कहता है थोड़ा बड़ा नोट। गनवू कहता है 10,000 वॉन चलेगा। यांग कहता है पिछली बार भी मैं ये कहने वाला था। इस काम में बड़े नोट का मतलब अलग होता है। मैं 10 लाख वॉन की बात कर रहा था, 10,000 वॉन नहीं।
यांग कहता है मैं अभी नहीं मांग रहा हूँ, आराम से दे देना और जैंगदू को कम से कम 1 करोड़ वॉन भेजो, वो जल्द ही मान जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। वहीं किम सॉन्ग और इनबॉम के साथ होता है। वो बहुत गुस्से में था और लगातार ड्रिंक कर रहा था। अब अगली सुबह गनवू और वूजिन एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अननोन नंबर से कॉल आता है। वो जैंगदू होता है। वो पूछता है मेरे अकाउंट में पैसे क्यों डालें। गनवू कहता है किम भागने वाला है। पुलिस को उसके घर से सबूत मिल गए हैं। 2 दिन हो चुका है। तुम्हें पता ही होगा किम कहाँ जाएगा। ये सुनकर जैंगदू हंसता है। गनवू कहता है हमारी मदद करो, हम उसे किसी भी तरह पकड़ना चाहते हैं। जैंगदू कहता है मुझे क्या मिलेगा। गनवू कहता है 1 करोड़ वॉन। जैंगदू कहता है मजाक कर रहा है, 10 करोड़ वॉन चाहिए मुझे। 4 दिनों में किम मेरे बताए गए तरीके से देश छोड़ देगा। ये कहकर वो फोन रख देता है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं 10 करोड़ वॉन हम कहाँ से लाएंगे। वो चेक करते हैं, उनके पास 8 करोड़ वॉन ही बचे हुए हैं। गनवू कहता है क्या हम एक बार मिस्टर होंग से बात करें, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। फिर वो दोनों मिस्टर होंग से बात करने जाते हैं। गनवू कहता है जैंगदू के पास जो इन्फॉर्मेशन है हमें उस पर भरोसा है। होंग कहता है अगर वो पैसे लेकर भाग गया तो। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। गनवू कहता है अगर ऐसा हुआ तो हम उसे कहीं से भी ढूंढ लाएंगे, ये मेरा वादा है। मिस्टर होंग इसके लिए मान जाता है। वहीं जैंगदू अपने बैंक में पैसे देखता है। दूसरी तरफ होंग कुछ बॉक्सेस को एक कंटेनर में भरवाता है और उसे कार्गो शिप में रख दिया जाता है। रात के टाइम जैंगदू किसी से मिलने जाता है और फिर वो वूजिन और गनवू को कॉल करके कार्गो शिप का नाम और कंटेनर नंबर बताता है। वो कहता है वो लोग परसों रात 1 बजे वियतनाम के लिए निकल जाएंगे। अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तो तुम्हें भी शिप में जाना होगा। गनवू कहता है शिप में जाने के लिए क्या करना होगा। जैंगदू उसे एक आदमी का नंबर देता है जिससे बात करके वो शिप में जा सकता था। अब अगले दिन वो दोनों मिस्टर ओ और दामिन से मिलते हैं और उन्हें अपना ख्याल रखने कहते हैं। दामिन भी उन्हें उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और उन्हें कॉल करने कहकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। घर आकर दामिन देखती है वो लोगों ने घर में स्प्रे लाकर रखा है। वो खुश हो जाती है। फिर वूजिन और गनवू होंग को कॉल करके बताते हैं हम निकल चुके हैं। होंग कहता है अपना ख्याल रखना। वो लोग रात में वहाँ पहुँचते हैं। शिप चालू होने के बाद वो दोनों अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो पूरी शिप ढूंढते हैं। तभी गनवू को सामने किम दिखता है। वो उसे आवाज देता है। किम उसे देखकर भाग जाता है। गनवू उसके पीछे जाता है और उसे ढूंढने लगता है। वहीं वूजिन के सामने सॉन्ग आ जाता है। वूजिन उसे तेजर गन से शूट करके बेहोश कर देता है। अब किम छुपकर गनवू पर हमला कर देता है। उसके हाथ में चाकू होती है मगर गनवू उसके पेट पर मुक्का मार के उसे चाकू छीन लेता है। किम वहां से भाग जाता है। वहीं वूजिन सॉन्ग को हथकड़ी लगा रहा होता है। तभी इनबॉम वहां आ जाता है। वो उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देता है। वूजिन को खून निकलने लगता है। वहीं किम अपने जूतों में हथियार लगाता है। तभी वो अपने जूतों से उसे मारता है। गनवू के चेहरे से खून निकलने लगता है। अब वूजिन इनबॉम से दूर भाग रहा होता है। इनबॉम उसका पीछा कर रहा था। वूजिन बहुत जख्मी होता है मगर वो इनबॉम के चेहरे पर जैकेट फेंक देता है और फिर उसे मुक्का मारता है। वहीं गनवू दूसरी तरफ से कंटेनर पे चढ़ता है और वो दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। किम गनवू को बहुत मार रहा होता है मगर गनवू भी उसे मारता है। किम घायल हो जाता है। वहीं वूजिन भी इनबॉम को बहुत मारता है। यहाँ गनवू किम के ऊपर चढ़कर उसे बहुत मारता है। किम बचकर वहाँ से भागने लगता है मगर गनवू उसे भागने नहीं देता और नीचे गिरा देता है। वूजिन इनबॉम को मार मार के बेहोश कर देता है। यहाँ किम भाग रहा होता है मगर गनवू उसे पकड़कर कहता है अगर अगली बार मुझे दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर वो किम को मारता है और किम वहीं बेहोश हो जाता है। गनवू वहीं बैठ जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे अफसोस हो रहा था।
तभी वूजिन वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। गनवू कहता है देखो मैं क्या बन गया हूँ। वूजिन कहता है हम जब चाहे वापस बॉक्सिंग में जा सकते हैं, हम वापस वहीं चलते हैं। गनवू कहता है हाँ हम चलते हैं। फिर वो दोनों जाकर उस कंटेनर में से ट्रक खोलते हैं और उन्हें वहाँ सोना मिल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और होंग को कॉल करके बताते हैं सारा सोना मिल गया है। होंग पूछता है फ़ोन। गनवू को याद आता है फ़ोन तो उसने लिया ही नहीं। वो जाकर किम के जेब से फ़ोन निकाल कर लाता है। अब कुछ देर बाद वो दोनों होंग की बोट में चढ़ जाते हैं। होंग मिन को कॉल करके बताता है सब खत्म हो गया। ये सुनकर मिन बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है वियतनाम में किम को पकड़ लेंगे। कुछ देर बाद होंग, वूजिन और गनवू बैठे होते हैं और टेबल पर सारा सोना रखा होता है। होंग कहता है इसका क्या करना है, सोचा है? गनवू कहता है मिस्टर चॉय हमेशा उन लोगों की मदद करना चाहते थे जो अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। गनवू कहता है ये हमारा नहीं है, मैंने मिस्टर चॉय को जो वादा किया था वो पूरा किया है। होंग कहता है यहाँ टोटल सोने के पैसे 8,400 करोड़ हैं। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इन पैसों से आयल ग्रुप के नाम से एक हॉस्पिटल खोल सकता हूँ और अपने कुछ पैसे मिलाकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। गनवू कहता है कि हॉस्पिटल के नाम में मिस्टर चॉय का भी नाम हो सकता है। होंग कहता है ये मुश्किल है मगर मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर वो गनवू और वूजिन को 2-2 सोने के बार्स देता है और कहता है जो कम पड़ेगा मैं पूरा कर दूंगा, ये समझो तुम लोगों के अच्छे कामों का बोनस है। गनवू को मिस्टर चॉय की बात याद आ जाती है और वो रोने लगता है। वूजिन और गनवू बहुत खुश होते हैं। अब कुछ वक्त बाद गनवू अपनी मॉम से मिलने जाता है। वूजिन भी वहीं होता है। उसकी मॉम उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। गनवू कहता है सब खत्म हो गया, अब हम घर चलते हैं। और यही हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे ड्रामा में।